साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं सतगुरु माता जी से अरदास करूंगा कि आप लोग का जीवन अच्छा रहे। और साथ संगत जी एक सुंदर विचार। साथ संगत जी, एक सुरेश की पत्नी रजनी को एक बेटा था किशन को पढ़ाना लिखाना। अब किशन बड़ा हो गया। किशन बड़ा होने के बाद रजनी काम करने में बहुत जंगरचोर थी। सुबह का खाना शाम को खिलाना। और सुरेश और किशन भी बड़ा हो गया, काम पे जाने लगा। साथ संगत जी, रजनी ने एक दिन सुरेश से बोला, हमारा किशन बड़ा हो गया, इसका शादी कर देते हैं और मेरे से भी काम नहीं हो रहा है, बहू आ जाएगी, थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा। साथ संगत जी, सुरेश बोला ठीक है। लड़की देखने लगे तो लड़की एक गांव में सुंदर लड़की सीता नाम की थी। सीता का शादी किशन से हो गया। और शादी होने के बाद जब सीता अपने ससुराल में आई, ससुराल में आने के बाद सास ने घर का पूरा काम शाम छोड़ दिया। रजनी घर का पूरा काम छोड़ दिया, सब सीता के ऊपर आ गया। सीता सब काम धाम करने लगी और रात को रजनी को पांव दबाना, सास का पांव दबाना, सर पे तेल रखना। और रजनी बहुत होशियार थी, बहुत कंजूस थी। और जब मार्केट में जाती थी, लास्ट में जो सड़ा गला भाजी मिलता था वहीं लाती थी और सीता से वहीं बनवाती थी। और बनवाने के बाद जब सब लोग खा लेते थे, सीता को खाने में भी कभी कभी रोटियां कम पड़ जाती थी, भाजी कम पड़ जाती थी। साथ संगत जी, सीता कुछ नहीं बोलती थी। अब सीता बराबर खाना भी नहीं खा पा रही है और दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। साथ संगत जी, सीता ने एक दिन अपने सास से बोला, माता जी बहुत कमजोरी लग रहा है, थोड़ा फल फूल ला दिया करो और मेरा शरीर में बहुत कमजोरियां लग रही है। साथ संगत जी, रजनी ने बोला, देखो घर में पानी वानी थोड़ा बराबर पीते रहो, एक कमजोरी का बहाना मत करो, क्योंकि आपको काम करने के लिए अब आप ऐसा कमजोरियां आप दिखाना शुरू कर दिया है। साथ संगत जी, सास ने बोला, आप कमजोरियां दिखाना शुरू कर दिया है, आप काम करो। साथ संगत जी, सास का वही नियम था, न कोई पहनने के लिए कपड़ा, न साड़ी, और खाने में इतनी कंजूसई कि घर में कभी दूध भी नहीं लाती थी। साथ संगत जी, किशन कभी कभी तो अपना बाहर खा लेता था, सुरेश भी कुछ खा लेता था और सास भी जब मार्केट में जाती थी कुछ खा लेती थी। और बहू सीता, उसको तो कुछ नहीं मिलता था। कभी कभी रात को जब किशन आता था तो कुछ लेके आता था तो उसकी माँ हाथ में पकड़ लेती थी और बोलती थी, बेटा घर में कोई कमी नहीं है, मैं सब कुछ ऐसे ही लाती हूँ, आप क्यों लाता है कुछ खरीद के। माँ उसके हाथ से फल फूल ले लेती थी और बोलती थी, मैं दे दूंगा सीता को खाने के लिए, जा तू मुंह हाथ धो खाना खा। अब सीता बहुत परेशान हो गई, घर में इतना काम और दिन पे दिन कमजोरी होते जा रहा है। अब इतना कमजोरी हो गया कि एक दिन चक्कर आया और गिर पड़ी। चक्कर आया, गिर पड़ी और जान के तुरंत फोन किया। किशन आया, किशन लेके भागा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। साथ संगत जी, जब हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, डॉक्टर ने बोला इनके शरीर में जरा सा भी खून नहीं है और इनको क्या खिलाती थी, और जो इनके शरीर में खून कुछ भी नहीं है, खून जरा सा भी नहीं है, इनका बचने का बहुत मुश्किल है। साथ संगत जी, अब वो रजनी बोलती है, डॉक्टर लोग सब नाटक कर रहे हैं, ले चलो घर पे से, इसको फल फूल खाएगी, सब ठीक हो जाएगा, ये
यहाँ पे रहेगी तो ऐसे ही डॉक्टर तरह तरह की बात बोलते रहेंगे। लेकिन साध संगत जी, अब सीता की माँ जानकी को पता चला कि हमारी बेटी हॉस्पिटल में है और उसके शरीर में जरा सा भी खून नहीं है और उसका इलाज भी बराबर नहीं हो रहा है। वो आई, अपना डॉक्टर से छुट्टी मांगी। भाई डॉक्टर साहब, मुझे इस बेटी का छुट्टी दे दो, मैं अपने घर पे ले जाऊंगा। साध संगत जी, जानकी अपने गांव ले गई, वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और वहां पे इलाज होने लगा। साध संगत जी, जानकी किशन से बोली कि देखो इसकी हालत बहुत नाजुक हो गया है, कमजोर हो गई है, तुम ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हारी माँ इतनी कंजूसी, कोई काम का नहीं होता है, पैसे बचाने के चक्कर में उससे ज़्यादा दवा में लग जा रहा है। साध संगत जी, डॉक्टर सीता का इलाज कराने में कई लाख रुपया लग गया। अब किशन भी लगा रहा है, उसकी माँ भी लगा रही है, साध संगत जी जानकी भी लगा रही है। और अब जानकी को समझ में आ गया कि इसका सबक रजनी को नहीं सिखाएंगे तो इसका हमेशा का यही आदत रहेगा। और जानकी एक दिन रजनी के घर पे आ गई और आने के बाद रजनी से बोलने लगी, तुम्हारे जरा सा कंजूसई में मेरी बेटी हाथ से निकल गई, उसका मृत्यु हो गया, उसका मैं कर्म क्रिया करके आ रही हूँ। अब जानकी बहुत रोते हुए बोल रही है। अब रजनी सुन के बड़ा तकलीफ हुआ कि ऐसी बहू मुझे मिली थी, मेरा मालिश भी करती थी, घर का खाना भी बनाती थी, मेरे को सर पे तेल भी रखती थी, ऐसी बहू थोड़ा सा मेरे कंजूसई में उसकी जान निकल गई। अरे साध संगत जी इतना पछता रही है कि मैं उसके ऊपर ध्यान दिया होता, थोड़ा काम मैं भी किया होता, फल फूल खिलाया होता और दिन रात काम करती थी। अब रजनी भी लगी रोने, इतना रजनी रो रही है, जानकी से बोल के मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बेटी के साथ में बहुत गलत किया। अब तो जानकी बोल रही है जानकी से कि अब तो सीता लौट के आने वाली नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया हूं, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। बहुत रोने लगी। तब जानकी बोली, मत रो, आपकी बहू जिंदा है। तब तक सीता पास में आ गई और अपने सास से बोलने लगी, माता जी पैसा कमाओ अच्छी बात है, लेकिन कंजूसई करना सही बात नहीं है, क्योंकि जरा सा कंजूसई में आपके थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, उससे ज़्यादा पैसा लग गया और मेरी नई जिंदगी आई। और मैं तो यही कहूँगा माँ जी कि घर में खाने पीने के लिए अच्छा अच्छा लाओ, और जैसे कोई भी बहू है, बहू किसी की घर की एक बेटी रहती है, उसको अपना बेटी समझो, जैसा आप खाते हो उसको भी खिलाओ, उसका भी दुख को समझो, उसका तकलीफ समझो, उसके साथ हाथ बटाओ, क्योंकि वो भी एक इंसान है। आप बहू को बेटी नहीं समझोगी तो बेटी आपको सास कैसे समझेगी? जब आप बहू को बेटी समझोगी तभी तो आपको माँ समझेगी। वो नहीं, वही जैसा आप व्यवहार बहू जैसा करोगी वैसा बहू भी सास जैसा व्यवहार करेगी। साध संगत जी, पैसा खूब कमाओ, जीवन में पैसा है, अच्छा है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ पर खर्चा करो और जरा सा कंजूसई में और आपका ही नुकसान होता है। साध संगत जी, मैं हर संत महात्मा से यही कहूँगा, जीवन में पैसा कमाओ, लेकिन जहाँ अपने को सेवा मिलता है, जहाँ अपने को जरूरत पड़ता है, घर में क्या कमियाँ है उसको आप लाओ। साध संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे।
और साथ संगत जी दास से कोई गलती हो क्षमा करे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।